हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में ब्रेन्स लर्निंग सेंटर में। आज हम है ना सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1.1 ही पढ़ेंगे आज के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे इस चैनल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम है ना मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या होता है? ये आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स, मतलब जिसमें क्या होता है, तुम काम करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब इसमें क्या होता है, हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, वो भी है ना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। हमने मैनेजमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन को देखा। इसमें क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू अदर्स, या तो दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसको समझते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द वर्क एट अ लो कॉस्ट। मतलब हमें एफिशिएंसी में क्या है, काम को करना तो है बट लो कॉस्ट में करना है। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाइल एफिशिएंसी क्या होता है भाई? काम को आप कंप्लीट तो करो बट लो कॉस्ट में करना है, वो भी करेक्टली करना है, मिनिमम कॉस्ट में करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इफेक्टिवनेस को देखें, इसमें क्या होता है? कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, टाइम को का वर्क को कंप्लीट करना टाइम पर, इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इसमें ना एंड रिजल्ट देखा जाता है, मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ये हमें याद रखना है। Although efficiency and effectiveness are different, देखो दोनों के दोनों डिफरेंट है बट दे आर इंटर रिलेटेड। ये इंटर रिलेटेड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। अगर हमें एक मैनेजमेंट को करना है तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बारे में हमें याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले रोहिणी के बारे में बात करते हैं। देखो, रोहिणी प्रिपेयर्ड अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस बट सी कुड नॉट प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग। बट बोर्ड मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं कर पाई। सी कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन द टाइम, बट टाइम पर उसने कंप्लीट नहीं करा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो वो एफिशिएंट तो थी बट नॉट इफेक्टिव। देखो वो एफिशिएंट तो थी बट नॉट इफेक्टिव। ऑन द अदर हैंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें क्या हुआ? बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर सिंह बट द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। बट गुड्स क्या हुए? डिलीवर नहीं हुए टाइम पर। तो ये भी हमारा हिंट में अगर हम देखें तो ये भी एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात, ये भाई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब देखो, हर मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रोसेस यही होता है या पर्पस यही होता है कि वो अपने गोल को कंप्लीट करना। मतलब हर मैनेजमेंट के अंदर एक गोल ओरिएंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोल ही नहीं हुआ तो फिर मैनेजमेंट किस काम का। इसलिए हमें याद रखना इस बात को। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या होता है हमारा? इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है नेचर में। ये इट इज़ यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether economic, social or political, irrespective of its size, nature and location and each and every level। मतलब इस वे में हम समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो परवेसिव होता है। मतलब हर एरिया में अप्लाई होता है, हर सेक्टर में अप्लाई होता है।
भले ही उसका साइज, नेचर, लोकेशन कुछ भी हो, ईच एंड एवरी लेवल में अप्लाई होता है. देन थर्ड पॉइंट इज डैट मल्टी डायमेंशनल. ये कैसा होता है? ये मल्टी डायमेंशनल होता है एज इट इज़ इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन. क्योंकि इसके अंदर देखो वर्क भी आता है, लोग भी आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस भी आते हैं. डैट इज़ वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. देन फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूअस. हमें याद रखना है कि मैनेजमेंट की फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन and its function are being performed by all managers simultaneously. The process of management continues till an organization exists for attaining its objective. मतलब ये चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव्स को क्या ना कर ले, अटेन ना कर ले. ये बात हमें याद रखनी है. डेट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वी कैन सी दैट इन दिस इमेज. Management is a continuous process. First we have to do planning, organizing, staffing, directing, controlling. That is why we can say that management is a continuous process. Then further, it is a group activity. Management is a group activity. It is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objectives of organization. ये ग्रुप एक्टिविटी होती है क्योंकि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन नहीं कर पाता, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं. ये एक ग्रुप में चलता है. डैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. देन सिक्स पॉइंट इज दैट इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज़ अ dynamic function since it has to adopt according to need, time, situation of the changing business environment. हर बिजनेस को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है. जैसे कि मैकडोनल्ड ने अपने आप को चेंज करा किसके लिए? इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि उसने अपने मेन्यू को चेंज किया ताकि वो सर्वाइव कर पाए. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. लेट्स सी द लास्ट वन. That is a intangible force. So management is an intangible force. It is an intangible force as it can be seen but its effects can be felt in the form of results like whether the objectives are met and whether people are motivated or not, and there is a order lines and coordination of the work environment. सो हमें याद रखना है कि इंटेंजिबल फोर्स होता है, दिखता नहीं है बट ये चलता है और इसका बहुत रिजल्ट होता है, इसको हम फील कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट मैनेजमेंट इज़ आल्सो अ इंटेंजिबल फोर्स. सो अब हम आगे देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं या डिवाइडेड कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव सर्वाइवल, then we have to divide it in profit, then growth. So 3 points है organizational profit objectives के. So let's see that. First is that survival. सर्वाइवल से हम क्या समझ सकते हैं? देखो हर मैनेजमेंट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके. क्योंकि हर बिजनेस की ये चाह होती है, ये वांट होता है, वो डिज़ायर करते हैं कि वो सर्वाइव कर सके लॉन्ग टर्म के लिए. सेकंड क्या है? सेकेंड, हर बिज़नेस ये चाहता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल या उनकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करे. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस. देखो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिज़नेस को चलाने के लिए या रिस्क को बेयर करने के लिए. सो हमें ये याद रखना है. देन थर्ड क्या है? हमारी ग्रोथ हमें याद रखनी है. Management must ensure growth which can be measured by increase in sales, number of employees, number of product, additional investment etc. देखो जितनी ग्रोथ करने के लिए भी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, ग्रोथ करना. सो आगे देखते हैं अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव्स यह है कि सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें याद रखना है कि सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक अप्लाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ITC, एशियन पेंट, टिस्को, ये सारी कुछ कंपनीज़ है. ये इनका ये एम होना चाहिए ताकि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करें. जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जॉब्स मिले, तो हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन का, ये कंपनी का ये प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करें. देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोकस
to diverse personal objectives of people working in the organization which need to be reconciled with the organizational objective। इसमें क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिकनसाइल होना चाहिए, ताकि देखो ऑर्गेनाइजेशनल भी खुश रहे और लोग भी खुश रहे, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स है, लेबर्स हैं, उनके भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको फुलफ़िल किया जाना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे लास्ट, इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर हमें ग्रुप गोल्स को कंप्लीट करने में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन in the group. Managers give common direction to individual efforts in achieving the overall goals of the organization। देखो मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कोऑर्डिनेशन को लेकर आता है, टीम वर्क को लेकर आता है, कॉमन डायरेक्शन मिलती है मैनेजर्स की तरफ से और एफर्ट्स लगते हैं इंडिविजुअल, तो हम उसको इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट का सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये है कि भाई मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छे से काम कर सकते हैं लोग, मिनिमम कॉस्ट में रिसोर्सेज बच जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो ये इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंस है। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट helps the employees overcome the resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth। और ये हमें क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हेल्प मिल सकती है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट हेल्प्स टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, लाइक मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल ग्रोथ वाइल वर्किंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि तुम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट या फुलफिल कर सको। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है फिफ्थ पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छे मैनेजमेंट से सोसाइटी डेवलप्ड हो जाती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी products, creating employment opportunities and adopting a new technologies। सो ये हमें याद रखना है। देखो एक अच्छे मैनेजमेंट से क्या क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट होता है, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज होते हैं। सो ये आज के हमारी यूनिट 1.1 थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet soon in the next video. Till that, take care. Bye bye.